क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरतुल्लमा के वास्ते सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए तमाम खुश अक़ीदा मुसलमान मर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, हम और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप अक़ीदत मोहब्बत के साथ सरवरे कौनैन फ़ख्रे मौजूदात जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे पुर अनवार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बआवाज़े बुलंद हदीय दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसको शहीद कहते हैं और किसको यजीद कहते हैं, वो शेर ही में सुने। हाँ, यजीद और शहीद दोनों का फर्क। तवज्जो है ना भाई, तरफ भरपूर तवज्जो करना है। बढ़िया से मिटे जो हक की राह में, मिटे जो हक की राह में फकत वही शहीद है। मिटे जो हक की राह में फकत वही शहीद है। और हुसैन की मुखालिफत का नाम ही यजीद है। हुसैन की मुखालिफत का नाम ही यजीद है। और ये शेर बहुत तवज्जो के साथ
दरे हुसैन छोड़कर चले तो किस तरफ चले। बहुत भारी जुमला, बहुत भारी शेर है, अगर आपने समझ में आ जाए तो। दरे हुसैन छोड़कर चले तो किस तरफ चले, ये सारी कायनात तो हुसैन की खरीद है। ये सारी कायनात तो हुसैन की खरीद है, खरीद है, खरीद है। और सुनिए, जिधर जिधर नजर उठे हुसैन ही हुसैन है। जिधर जिधर नजर उठे हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर सबर सबर हुसैन ही हुसैन है। अजान को सलात को, अजान को सलात को, रसूल के बयान को, अजान को सलात को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। अब जरा पढ़ लो दुरूद बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन अदल जोदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो के साथ सुनिए, थोड़ा सा तारीखी बात है, ज़हन में रखिए। हम सबके प्यारे नबी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले मुबारक हुआ। कोई सवाल करे साहब किसने नमाज जनाजा पढ़ाई, तो मुत्तफ़क़ा जो फैसला वो यही है कि हुजरे आयशा तंग था, 10-10 लोग आते थे, जनाजे की नमाज पढ़ के जाते थे। और वो जनाजा क्या जनाजा था, वो तो दुरूद पाक पढ़ना था, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़ना था। और आखिर में सबसे बाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो खलीफे अव्वल हैं, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा के साबित कर दिया कि अब ये खलीफे अव्वल हैं, इनके बाद अब कोई जनाजा नहीं पढ़ेगा। तो समझ में आ गया जो खलीफा होता है जनाजा पढ़ाने का हकदार वो होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से कुछ फरमाए। आपकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? फारूक आज़म। किसने पढ़ाई? फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे 2 में 10.5 साल हुकूमत की, खिलाफत की, बहुत सारा कारनामा अंजाम दिया। वक्त अखीर आया, आप शहादत के मनसब पर फाइज हुए। लेकिन जब आप शहादत पाई आपने, यकुम मुहर्रमुल हराम को रिवायत के मुताबिक ये है आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। किसने नमाज जनाजा पढ़ाई? किसने नमाज जनाजा पढ़ाई? हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ये नाम ध्यान में रख लेना, ये बैठने का फायदा है। उलमा को ढूंढना पड़ेगा, किताब निकालना पड़ेगा, आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, यही फायदा है स्टेज लगा के तुम्हारे सुनने से। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है? बोलो भाई, फारूक आज़म। अच्छा, उसके बाद उस्मान गनी का नंबर आया। खलीफा सोम है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उस्मान ज़ुन्नूरैन है। आप भी जामे शहादत में फरमाते हैं, शहीद है, शहीद। आपकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। किसने पढ़ाई? हज़रत ज़ुबैर।
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। उसके बाद दौर आया खलीफे चहारुम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आपने तकरीबन 4.5 साल खिलाफत के अंजाम दिए। आपने बड़ा शानदार काम किया। आप भी शहीद हुए, आप भी शहीद हुए। आपकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो आपके बड़े साहबजादे हैं। बहुत आसान है ये। अब आइए इमाम हसन की बात आई। खलीफे पंजुम, 5वें खलीफा इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने 6 महीना खिलाफत की है, 6 माह। आप भी शहीद हुए हैं। ये आपकी जो शहादत है ये सिद्धि है। आपकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? ये बड़ा अहम सवाल है। अब ढूंढो, तलाश करो, पता लगा किसने पढ़ाई। एक रिवायत के मुताबिक ये है इमाम हुसैन ने पढ़ाई है, और इसका हवाला फतावा रज़िया जिल्द पंजुम से है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक ये है इमाम हुसैन ने नहीं पढ़ाई। मसला बड़ा पेचीदा था, बड़े मसाइल खड़े हो गए थे। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा था, अगर मुझे रोज़े रसूल में दफनाने में कोई मसला पैदा नहीं होगा तो वहां दफन कर देना, और अगर कोई मसला पैदा होगा तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन करना। ये आपकी वसीयत थी। इमाम हसन मुज्तबा कि नमाज जनाजे की बात आई, तदफीन की बात आई, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में ये मरवानी लोग पहुंच गए। इन लोगों ने मना कर दिया कि आप वहां इजाजत ना दें। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मना फरमाया, जिसकी बुनियाद पर फिर आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में अमल आई। जनाजे का भी मामला इसी में यूं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नमाजे जनाजा तो मैं ही पढ़ाता, लेकिन हालात ऐसे नागुज़ैर थे और हक भी था। जो वक्त का हाकिम है उसी का हक बनता है जनाजा पढ़ाने का। इसीलिए उस वक्त जो मदीना के हाकिम थे, गवर्नर थे, उनका नाम याद रखो, सईद बिन आस। सईद बिन आस उनसे कहा कि आप नमाज़े जनाजा पढ़ा दें ताकि कोई मसला पैदा ना हो। हक आपका बनता है, इसलिए आपने बड़े मसाइल को दफा करने के लिए, मामलात जो पेचीदा थे उनको हल करने के लिए, आपने मसले को दफा करने के लिए उनसे नमाज़े जनाजा पढ़वा करके मसले को हल कर दिया। माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। अब इमाम हुसैन की बारी आई। तो अब मैं सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए, 24 घंटे का सवाल है। इमाम हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? 5 तो हमने बता दिया ना, अब छठा आप बताइए भाई, ठीक है? अरे कुछ सवाल भी लेके जाए तब तो समझ में आएगा भाई हम कुछ सुनने गए थे, वरना यही कहोगे आए थे हवाई फायरिंग किए चल दिए। तो हवाई फायरिंग यहाँ नहीं होती है, यहाँ सतही गुफ्तगू होती है, जमीनी गुफ्तगू होती है। इसलिए बात संजीदगी के साथ समझ में आती है, तो समझ के आप चलो। ये 5 जो छठा जनाजे की नमाज है ना, इमाम हुसैन इमाम अली मकाम का, उनका बताना कल तक मुझे। अब कोई बता देगा तो उसको इनाम भी दूंगा, मैं दूंगा इनाम, मैं उसको इनाम दूंगा अगर कोई बताएगा। लेकिन पूछना नहीं, मौलाना सुना, खुद से ढूंढो, तलाश करो, किताब पढ़ो। मुसलमान होना, मुसलमान होना पढ़ो, उलमा को उलमा पर परेशान न बनाओ, खुद भी हासिल करो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है।
तुम भी रसूल का कलमा पढ़ते हो, जितना तुम्हारे अंदर ईमान उतना हमारे अंदर ईमान है, जितना तुमको हक है उतना हमको भी हक है, उसी रसूल का सब कलमा पढ़ते हैं। तो जो मुसलमान हो गया और एक की जिम्मेदारी बनती है तारीख इस्लाम पढ़ने का और उसमें सवाल करने का। अब आइए मौजू पर। इमाम हसन मुश्तबा के बाद सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, मुल्क के ऊपर आप बनाए गए। आपने 40 साल इस्लाम की बड़ी खिदमत अंजाम दी है। सैयदना मीर मुआविया का सन 60 हिजरी लकवा की बीमारी से आप वफात पाते हैं, सन 60 हिजरी। लेकिन याद रखिए यहीं से मसला पैदा होता है। सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को बुलाया और वो यजीद कब पैदा होता है? 25 हिजरी में, सन 25 हिजरी में। मेरे हुसैन कब पैदा हुए? सन 4 हिजरी में। इमाम हसन कब पैदा हुए? सन 3 हिजरी में। ये सब याद रखिए। तो सैयदना मीर मुआविया ने बुलाया और कहा यजीद से, बेटा याद रखना, ये जो मनसब है, ये जो खिलाफत है, ये हमारा हक नहीं है, ये आले नबी का है, ये इमाम हुसैन और हसन का है। याद रखना, चंद रोज तुम इस मनसब पर फाइज रहना, उसके बाद दोष होकर के ये उन्हें यहाँ लौटा देना, ये उनकी अमानत है। ये किसने कहा था? सैयदना मीर मुआविया ने कहा था। और ये भी कहा था, ए यजीद सुन ले, अगर तू खाना खाना तो सबसे पहले नवासे रसूल का ख्याल करना, पहले उन्हें खाना खिलाना, पहले उन्हें लिबास पहनाना, उसके बाद तुम खाना खाना लिबास पहनना, कोई भी काम करना हो पहले उनको रखना, बाद में अपने को। ये सैयदना मीर मुआविया ने बाज़ाब्ता वसीयत नहीं बल्कि नसीहत की। और ये भी कहा, आखिरी जुमला सुनो, अगर तुम मेरी इन बातों पर अमल नहीं किए तो तुम चंद रोज ही ठहर पाओगे, तुम्हारी ये हुकूमत बाकी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। ये करामत है सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो कहा वैसे ही हुआ। यजीद क्या था? शराबी था, कबाबी था, अय्याश था, फिस्को फजूर करने वाला, इस्लाम की शबीह को खराब करने वाला, मजहब इस्लाम को जो इसका आईन था उसके खिलाफ कारनामा अंजाम देने वाला। जरूरत इस बात की थी, अगर इमाम अली मकाम इसकी मुखालिफत ना करते तो लोग ये समझते जो यजीद कर रहा है वही इस्लाम है, जो ये कर रहा है वही शरीयत मुस्तफा है। इसीलिए इमाम अली मकाम को शरीयत मुस्तफा के खातिर, मजहब इस्लाम के खातिर, अपने नाना जान के दीन के खातिर उनको मैदान में उतरना पड़ा और ये कहना पड़ा, यजीद हम तुम्हारी बैअत नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम्हारी बैअत करने का मतलब ये है इस्लाम के खिलाफ अमल करना। इसीलिए इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुखालफत की। कुछ लोग ये कहते हैं इमाम अली मकाम का जो मामला था ये तो जंगी मामला था, ये तो ओहदे वाला मामला था, ये तो मनसब हासिल करने वाला मामला था, ये तो हाकिमियत वाला मामला था। लेकिन याद रखो ए हुसैन, तेरी जात पर कुर्बान हो, अगर तूने एक कदम न उठाया होता तो आज हमारी मस्जिदों में इमाम मुत्तकी नहीं मिलता, बल्कि इमाम
इमाम मिलता तो शराबी मिलता, कबाबी मिलता, और हराम व हलाल की जो तमीज नहीं करता वो नजर आता, कुरान का कारी नजर नहीं आता, बल्कि गाना बजाने वाला नजर आता। ये मेरे हुसैन की देन है कि आज मस्जिदों में इमाम मिलता है, मुत्तकी मिलता है, परहेजगार मिलता है, शरीयत को वफादार मिलता है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसलिए बैअत नहीं की, जैसे ही यजीद को समझ में आ गया अब वक्त बड़ा अच्छा है, बाप का इंतकाल हो गया, फौरी तौर पर हुक्मनामा नाफिज करे। तो उस जमाने में मोबाइल का दौर नहीं था, क्या था, खतूत के जरिए इत्तला की जाती थी। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त इमाम अली मकाम मौजूद थे, जाहिर सी बात मैं घर ही था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और भी बहुत सारे सहाबा भी थे। तो सबसे पहले खत कहाँ लिखा, मदीना मुनव्वरा में वहां के जो गवर्नर थे उनको खत लिखा, वलीद बिन उक़बा को, कि फौरी तौर पर इमाम हुसैन को बुलाकर उनसे बैअत लो। ये खत जब पहुंचता है, वलीद बिन उक़बा बहरहाल बहुत नर्म दिल था, उसने बुलाया इमाम हुसैन को। इमाम अली मकाम आते हैं तो चंद लोगों को लेके साथ में आते हैं, और वलीद बिन उक़बा के पास मरवान भी था। ये मरवान कौन है आप समझ जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब ये पैदा हुआ था, फरमाया था ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है, तो जो मेरे आका ने फरमाया वो गिरगिट ही रहेगा। और गिरगिट का काम क्या होता, रंग बदलना होता है, वो अपनी जात से तकलीफ पहुंचाता है, कभी फायदा नहीं पहुंचाता। तो ये मरवान वहां मौजूद था। हमारे इमाम अली मकाम तशरीफ ले जाते हैं, वलीद बिन उक़बा ने बुलाया और आपने फरमाया क्या बात है, कहा हुसैन आप बैअत कर लो। कहा किसकी, कहा यजीद की। कहा ये बंद कमरे में हुसैन से बैअत ली जा रही है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, हुसैन बंद कमरे में बैअत ले ले। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, मैं बताऊंगा बाद में। बहरहाल मरवान कहता है इनको छोड़िए मत, अगर ये चले गए तो फिर कभी इनसे बैअत ना ले सकोगे। वलीद बिन उक़बा ने कहा क्या तुम चाहते हो इनकी गर्दन यही मार दो? हाँ मैं यही चाहता हूँ। कहा ये तुम कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं बैअत के नाम पर इमाम अली मकाम की शान में गुस्ताखिया करूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता है। वलीद बिन उक़बा ने कहा ठीक है आप तशरीफ ले जाए। मेरे इमाम वहां से आते हैं, आने के बाद घर पे तशरीफ लाते हैं, फिर रात के वक्त फिर वो खबर भेजी जाती है वलीद बिन उक़बा की तरफ से, आपने समझ लिया, आपने समझ लिया कि ये मुझे बुलाएगा, इसलिए उसी रात को आप तैयारी करते हैं मक्का मुअज़्ज़मा जाने की, मदीना छोड़ने की आप तैयारी करते हैं। और तैयारी के साथ सबसे पहले नाना जान की बारगाह में हाजिरी देते हैं, रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी देते हैं। वो रसूल जिन्होंने मदीना को पसंद फरमाया। आप कहोगे इसकी दलील ये है, हदीस पाक में है, इस नबी का जहाँ विसाल होता है वो जगह बड़ी असमत वाली होती है, वो नबी उसे पसंद करता है। मेरे आका का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ, इससे ये बात समझ में आ गई कि मेरे आका को मदीना बहुत पसंद है, इसकी वजह से आपका वहीं पे विसाले बाकमाल होता है। और भी हम जब पढ़ते हैं तो बात समझ में आती है, जहाँ रसूल आराम फरमा होते हैं वो जगह काबा से भी ज्यादा अफजल है, वो जगह अर्श आज़म से भी अफजल है, वो जगह कायनात में हर जगह से हर खित्ते से वो जगह सबसे अफजल मानी जाती है। तो मेरे आका आज जहाँ आराम फरमा है वो हर जगह से अफजल है। अब जरा सोचो इमाम अली मकाम कैसे छोड़ रहे हैं मदीना, जिसको मेरे आका ने पसंद फरमाया है, उस मदीना को क्यों छोड़ रहे हैं? नाना जान की बारगाह में सलामी पेश करते हैं, ए नाना जान आपकी बारगाह में आपका नवासा हाजिर है, आपकी उम्मत मुझे मजबूर कर रही है, मैं कभी मदीना नहीं छोड़ता। ये मजबूर कर रही छोड़ने पर मेरे नाना जान ये वो कौम, ये वो उम्मत मुस्तफा है, मुझे आज मजबूर कर रही है, इसलिए मैं
मैं छोड़ रहा हूँ और न जाने क्या क्या बातें आपने की होंगी, वो तो आप जाने, आपके नाना जान जाने। फिर वहां से निकलने के बाद सैयदा फातिमा अपनी माँ की बारगाह में हाजिर देते हैं और वहां जाकर के वहां भी आपने सलामी पेश की होगी और न जाने क्या क्या बातें आपने पेश की होगी, जो जो आपकी कैफियतें पैदा हुई होंगी वो तमाम चीजें आपने पेश की होंगी। अलगर्ज ये है कि इमाम अली मकाम अब माँ की बारगाह से हाजिरी, माँ की बारगाह में हाजिरी देते हैं, नाना जान की बारगाह में हाजिरी देते हैं। वहां से हाजिरी देने के बाद अब ये मुख्तसर सा कुंबा, मुख्तसर सा काफिला 82 अफराद पर मुश्तमिल ये नुफूस कुदसिया मदीना से अब चल रहा है। यहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मक्का मुअज़्ज़मा जा रहा है, मक्का मुअज़्ज़मा जा रहा है। ये मुख्तसर सा काफिला बच्चों पर मुश्तमिल है, कोई लाओ लश्कर नहीं है, कोई सहाबा के कोई ऐसा लश्कर नहीं है जो साजो सामान के साथ या भारी भरकम असलहे के साथ जा रहे हो। अपना खानदान है, अपना घर लेके जा रहे हैं। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं, वहाँ सहाबा मौजूद हैं, एक से एक सहाबा मौजूद हैं, अबू सईद खुदरी भी मौजूद हैं, वहाँ पे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी मौजूद हैं, बहुत सारे मौजूद हैं। फिर अजिल्ले सहाबा आपकी बारगाह में आते हैं। आने के बाद कहते हैं ए इमाम अली मकाम आप यही मक्के में रह जाएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही आप रहें। इमाम अली मकाम ने फरमाया ठीक है, कोई बात नहीं है। सबकी बातें सुनी है, सुनने के साथ साथ ये बात मालूम हो गई, कूफा वालों को पता चल गया कि इमाम अली मकाम मक्का आ चुके हैं। इसलिए उन लोगों ने वहां से खत वहां से भेजना शुरू कर दिया, खत इरसाल करना शुरू कर दिया। इमाम अली मकाम की बारगाह में एक नहीं कई खतूत आ रहे हैं, तकरीबन 53 अर्जियां आ चुकी है, 53 खतूत आ चुके हैं। इमाम अली मकाम ने सहाबा से कहा आप लोग ये बताएं, तो वो लोग तो हमें बुला रहे हैं, अगर हम ना जाएं तो फिर हुज्जत तमाम कैसे होगी? वो बुला रहे हैं, आप तशरीफ लाएं, इसलिए कि आप आएंगे, आपके हाथ हम बैअत करेंगे, हम आपके नाना जान की शरीयत के मुताबिक काम करेंगे। अब बताओ अगर मैं नहीं जाता तो जवाब क्या होगा? तो फिर किसी ने कहा ऐसा है कि आप ना जाए किसी और को भेज दें। तब इमाम अली मकाम ने फैसला किया, बात बिल्कुल सही है, चलिए मालूमात हासिल करने के लिए, जायजा लेने के लिए हालात कैसे हैं, क्या मामला चल रहा है, क्या हो रहा है कूफा के अंदर। इसलिए आपने फैसला किया हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत मुस्लिम बिन अकील बड़े सूझबूझ वाले थे, बड़े समझदार थे, बड़े कामिल दिमाग वाले थे, बड़े ज़हीन व फतीन थे। आपके पास दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे इब्राहिम, मोहम्मद और इब्राहिम, ये दो शहजादे भी थे। जब फैसला हुआ कि आप जाएं कूफा, वहां पहुंचकर हालात का जायजा लें, हालात अच्छे हों तो आप वहां से खत लिखें, उसके बाद फिर हम आएंगे। इमाम अली मकाम ने ये फरमाया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब जाने लगे तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी आके कहने लगे अब्बा हुजूर हम भी आपके साथ चलेंगे। आपने फरमाया शहजादों न जाओ, ये जो रास्ता है बहुत ही खारदार रास्ता है, ये चटियल मैदान है, संगरेजे हैं, चलोगे तुम्हारे पांव में छाले पड़ जाएंगे, परेशान करोगे। बच्चों ने कहा अब्बा हुजूर हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आप हमें साथ में लेके चलें। हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने शहजादों को उनके इसरार की बुनियाद पर साथ ले लेते हैं। अब लेकर के यहाँ से चलते हैं, कहाँ से? मक्का से कूफा। कूफा, एक सवाल पैदा हो सकता है आपके जहन में, ये कूफा कहाँ से आ गया, ये कूफा की आबादी कहाँ से आ गई, कूफा कब बसा? मुख्तसर अर्ज कर दो ताकि जहन में बात बैठ जाए। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जगह तलाश की थी और सन 1400 से लेके 1600 के दरमियान ये शहर आबाद हुआ, ये कूफा आबाद हुआ। गोया कि इसको आबाद करने वाले सहाबी रसूल हैं साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
ये उन सहाबा में से हैं, अशरे मुबशरा में से हैं जिनको मेरे आका ने जन्नत की गारंटी अता फरमाई है। उस कूफा जा रहे हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील। अब कूफा जब पहुंच जाते हैं तो क़याम आपका कहाँ होता है? मुख्तार बिन उबैद के घर आपका क़याम होता है और वही क़याम ही की हालत में लोगों को आप नसीहत करना शुरू करते हैं। तारीख ये बताती है एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोग आपके हाथ पर इमाम अली मकाम के नाम पर बैत कर लिए। कितने? 12,000 लोग। क्या समझा जाएगा? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत साजगार है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अकीदतमंद लोग हैं, बड़े चाहने वाले लोग हैं, यही तो समझा जाएगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने माहौल को देखा, देखने के बाद आपने खत लिख दिया इमाम अली मकाम की बारगाह में। हालात बहुत अच्छे हैं, जैसे खत मिले वैसे आप वहां से रवाना होना है कूफा के लिए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अभी ये खत आने वाला है। इस दरमियान में क्या क्या होता है वो जरा देखिए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की इस किरदार को देखकर जो मुनाफिक थे, जो यजीदी थे, उनको हजम न हुआ। उन लोगों ने उस वक्त जो गवर्नर थे बशीर बिन नोमान, उनको वरगलाना शुरू कर दिया। कहा ए बशीर बिन नोमान, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप मिंबर पर तशरीफ ले जाओ और खुतबा दो, लोगों को बताओ, नसीहतें करो और बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। चूंकि नोमान बिन बशीर गवर्नर थे, उनकी एक जिम्मेदारी थी कि हमें अपना काम करना है, इसलिए आपने ऐलान किया ए लोगों याद रखो ये जो कुछ भी हो रहा है यजीद के खिलाफ हो रहा है। क्या कहा? यजीद के खिलाफ हो रहा है। ये कहा, सख्ती नहीं किया, नरमी से काम लिया। उसके बाद एक दो और उसमें बैठे हुए उन लोगों ने खत लिख दिया। कहा लिखा खत? यजीद के पास। कहा ये तो बहुत कमजोर मालूम होते हैं, या तो ये जानबूझ के कुछ करना नहीं चाहते या फिर ये सुस्त है, इसलिए कोई सख्त मिजाज का, जो कड़क मिजाज हो, सख्त हो, उसको भेजा जाए। किसका नाम इंतखाब हो रहा है? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, जो बसरा का गवर्नर है। इसको कहा गया, यजीद ने कहा तुम वहां से चलो और कूफा जाओ, वहां जाके तुम गवर्नर के मनसब पर फाइज हो जाओ, बशीर बिन नोमान को मासूर कर दो। एक हुक्मनामा जारी किया। अब ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने क्या किया? इसने अपनी जगह पर उस्मान, उसका भाई था, उस्मान बिन ज़ियाद को अपना जानशी बनाया और जानशी बनाने के बाद अपनी जगह पर बिठाया। फिर वहां से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा की तरफ चला। अब वहां माहौल ये बना हुआ था कूफा में। कहते मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया है, इमाम अली मकाम जैसे खत पाएंगे वैसे तशरीफ लाएंगे। और ये साहब इतना बड़ा अय्यार था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने क्या किया? मकाम कादिसिया पर पहुंचकर हिजाजी लिबास पहना, हिजाजी रास्ता इख्तियार किया और मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में दाखिल होता है ताकि लोग पहचान न सके कौन है। ऐसा डाले हुआ था अपने ऊपर कपड़ा, लोग पहचान न सके कौन है। अब जब ये दाखिल होता है कूफा के अंदर, लोगों ने समझा हमारे इमाम आ गए, तो हर तरफ से आवाज आने लगी, मरहबा मरहबा या इब्न रसूलिल्लाह, मरहबा कदिमना या इब्न रसूलिल्लाह, आप तशरीफ लाए, आप मरहबा, मुबारक हो मुबारक हो। देखते देखते कि हुजूम हो गया, चलना दुश्वार हो गया। जब इसने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, तब ऐलान किया, कहा ये लोगों जिसका तुम नारा लगा रहे हो वो नहीं है, मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हूँ, मुझको यजीद ने भेजा है, वही वक्त का गवर्नर हूँ। अब उसके बाद जब लोगों ने सुना, धीरे धीरे लोग हटना शुरू कर देते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। ये गवर्नर हाउस पहुंचता है, पहुंचने के बाद बशीर बिन नोमान को वो हुक्मनामा दिखाता है, ये देखो मैं गवर्नर हूँ,
आपको माजूर किया जाता है, ये गवर्नर बन जाता है, रात गुजारता है, सुबह के टाइम ऐलान करता है, ए लोगों सुन लो, अगर तुम लोग यजीद के खिलाफ काम करोगे तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवियां बेवा हो जाएंगी, याद रखना कोई घर बचेगा नहीं, जो भी मुखालिफत करेगा यजीद की वो बचेगा नहीं। ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद अब माहौल चेंज होने लगा, धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जब माहौल चेंज होने लगा तो इस तरह चेंज होता है कि जो लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैअत किए थे, अब वो लोगों का हाल भी अलग हो गया। उसके बाद फिर मशहूर हो गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चला कि आपका कयाम कहाँ है, लोगों ने बता दिया था। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने वहां से चल करके हानी बिन उर्वा के घर आपने कयाम फरमाया, मुख्तार का घर छोड़ दिया क्योंकि मालूम हो गया था लोगों को, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद छोड़ता नहीं, इसलिए आप वहां से चले, हानी बिन उर्वा के घर आ गए। ये हानी बिन उर्वा मुहिब अहले बैत थे। अब जब यहाँ आए तो अब इनका पता लगाने के लिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक जासूस फिट किया, एक जासूस फिट किया। उस जासूस का नाम माकिल शामी गुलाम है। माकिल ये शाम का रहने वाला है। इसको 3000 दिरहम देकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ये 3000 दिरहम लो और तलाश करो, देखो कहाँ मुस्लिम बिन अकील का कयाम है। अब वो चलते चलते एक मस्जिद में आया। उस मस्जिद के अंदर हज़रत मुस्लिम बिन औसजा नमाज पढ़ रहे थे। उनका चेहरा देखा, बड़ा नूरानी चेहरा है। नमाज से जब वो फारिग होते हैं, आया करीब और कहा, मैं शाम का रहने वाला हूँ और आप जिससे मोहब्बत करते हैं मैं भी उन्हीं से मोहब्बत करता हूँ, मैं भी अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, आप भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ये 3000 दिरहम मैं लेके आया हूँ, आप मुझे बता दें कि इमाम कहाँ मिलेंगे, मुस्लिम बिन अकील कहाँ मिलेंगे, हमें उनकी बारगाह में ये नजराना पेश करना है और उनके हाथ पे बैअत करना। ये जासूसी हो रही है। मुस्लिम बिन औसजा ने जब देखा, कहा क्या बात है, तुम मुझे से पूछ रहे हो, मस्जिद बताओ सारे नमाजी हैं। हाँ, असल में आपका चेहरा बता रहा है, आपका चेहरा नूरानी है, आपके चेहरे से ये बात जाहिर हो रही है कि आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसकी बातें इतनी तर और इतनी उम्दा कि आप उसकी बातों में आ गए। कहाँ तुमने अच्छी बात कही, आओ बगल में बैठो, मैं बता। उसकी बातों में आकर के आपने अब वो जैसा चाहता था वैसा आपने किया, यानी उसको लेकर के हानी बिन उर्वा के घर में आते हैं। आने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मुलाकात करवा देते हैं और कहते हैं ये भी आपका चाहने वाला है। अब ये आता पहली बार जब पहुंचा है तो जैसे ही मुलाकात किया 3000 दिरहम नजराना पेश कर दिया और उसके बाद फिर बैठा रहा, दिन भर बैठता, फिर चला जाता, रात को सारी बातें बयान कर देता उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, हर दिन की खबर वो देता। ये है जासूसी, ये भी मुसलमान है, ये भी अपने आप को कहता कि मुहिब्बे अहले बैत हैं। ऐसे लोगों से इस्लाम को तकलीफ पहुंची है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब सारी जासूसियां इकट्ठा कर ली, सारी मालूमात इकट्ठा कर ली, उसके बाद सिपाहियों को भेजा, जाओ हानी बिन उर्वा को पकड़ लिया। हानी बिन उर्वा के पास आदमी पहुंच गए, आपको लिया और ले जाकर के पहुंचा दिया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हानी बिन उर्वा के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से। जब वहां पहुंचे तो आपने सलाम नहीं किया। उसने कहा क्यों सलाम नहीं किए? कहा इसलिए कि तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कराए हो? कहा इसलिए कराया हूं, बताता हूं अभी। उसके बाद फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ए हानी बिन उर्वा, तुमने अपने घर को सियासत का अड्डा बना दिया है। तुम्हारे घर में यजीद के खिलाफ प्लानिंग होती है, तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में रखा है, तुम दुश्मन यजीद हो।
हानी बिन उर्वा ने कहा, ये किसने बता दिया? कहा, इशारा किया उस गुलाम को जो माकिल जो गुलाम जाता था ना, इशारा किया, वो अंदर मौजूद था, बाहर आ गया। बाहर आया, देखा हानी बिन उर्वा की नजर पड़ी, आपके होश उड़ गए। अरे ये इतना बड़ा शातिर, ये वहां जाके बैठा करता था और बातें सुनता था और खुफिया तौर पर सारी बातें यहाँ पहुंचाता था, ये वही शख्स है। हानी बिन उर्वा के पास अब कोई जवाब नहीं। आपने कहा, अच्छा एक बात सुनो, मुझे घर जाने दो, मैं उन्हें अपने घर से रुखसत कर दूंगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, नहीं, ये तो हो नहीं सकता, अब तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब तुम्हें यही रहना होगा इसी के अंदर। हानी बिन उर्वा को गोया कि कैद खाने में डाल दिया, वहां से आने नहीं दिया। अब उसके बाद मामला कितना तूल पकड़ लेता है कि हानी बिन उर्वा के भाई थे, बड़े बहादुर थे और जिस कबीले से ताल्लुक था, ये खानदान बहुत ही बहादुर खानदान था। जब देखा मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इनके भाई आवाज देते हैं, लोगों को लेकर के गवर्नर हाउस का घेराव करते हैं। एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं, बड़ी तादाद में जमा हो गए। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फिर एक एक्शन किया। क्या? जितने लोगों को गिरफ्तार किया था, तकरीबन 10 लोगों को, बड़े बड़े जो थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हीं में हानी बिन उर्वा भी है। उन लोगों से कहा, गवर्नर हाउस के छत पर चढ़ करके ऐलान करो कि अगर तुम लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की हिमायत की तो याद रखना, हम लोग बचेंगे नहीं, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये 10 लोगों ने अलग अलग तरीके से ऐलान किया। अब साहब, हानी बिन उर्वा के बारे में उड़ा दिया गया था कि उनको शहीद कर दिया गया है, लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया तो भाई ने देखा, नहीं, मेरा भाई तो जिंदा है, वहीं ठंडे पड़ गए। उसके बाद फिर ऐलान सुना तो धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। उसके बाद फिर हमने मुस्लिम बिन अकील मैदान में उतरते हैं और आप जब आते हैं तो 2-3 नहीं 40,000 की जमीयत लेकर पूरे गवर्नर हाउस को घेराव कर लिया। अगर आप चाहते तो फतह हो जाता, आपका कब्जा हो जाता, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने जल्दी नहीं किया। आपने चाहा सुलह मुसालह से काम बन जाए, बात से मसला हल हो सकता है। अगर बात से मसला हल हो जाए तो बेहतर होगा, इसलिए आप इसका इंतजार करते रहे, इसका इंतजार करते रहे। इसी इंतजार का फायदा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उठाया कि जिन जिन लोगों को अंदर कैद किया था, उन्हीं लोगों से फिर ऐलान करवा दिया कि याद रखो, अगर आप लोग इनके साथ रहोगे तो हमारी गर्दनें बचने वाली नहीं है, हमारी गर्दनें उतार दी जाएंगी। अब जब उधर से ऐलान होता है तो जाहिर सी बात है, जो मुनाफिक होता है, जो बुज़दिल होता है, डरपोक होता है, वो ठहरता नहीं है। धीरे धीरे लोग साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं और वो उस दिन मगरिब का वक्त हो जाता है। मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, आपके साथ 500 आदमी रह जाते हैं। जब आप नमाज शुरू करते हैं, 500 आदमी है। जब आपने सलाम फेरा है, सलाम फेर के देखा एक भी नमाजी नजर नहीं आ रहे हैं, सबके सब गायब हो गए। उसके बाद मुस्लिम बिन अकील तरह मस्जिद से निकलते हैं। नमाज पढ़ने के बाद रात का सन्नाटा है, हर दरवाजा बंद है, कहीं आपको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। चलते चलते एक ऐसी खातून थी जिसका नाम तुवा कहा जाता है। वो तुवा खातून अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। मुस्लिम बिन अकील उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहा, ए खातून, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं पानी आपको पिला सकती हूँ। अंदर जाती है, अंदर से पानी लेके आती है, ला करके आपको पानी देती है। तो मुस्लिम बिन अकील ने पानी पिया। पानी पीने के बाद वहीं बैठे रहे। उस खातून ने कहा, आपने पानी तो पी लिया है, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? कहा, घर हो जाता है, इसका घर होता है, मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं तो परदेसी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? तो मुस्लिम बिन
के कहने के बाद वहीं बैठे रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उसी खातून ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर पे तशरीफ लाए, आप मेरे घर में आ जाए, आपकी मैं खातिर तवाज़ो करूंगी। तो मुस्लिम बिन अकील उसके घर में दाखिल होते हैं और आपकी खातिर तवाज़ो हो रही है। लेकिन याद रखिए उसी खातून का बेटा था, उसी खातून का बेटा था जो मारा मारा फिर रहा था, आवारा था। वो ऐसा आवारा था कि दुनिया की मोहब्बत और दौलत की लालच में वो मुस्लिम बिन अकील का पता लगा रहा था। उसे क्या पता कि वो मुस्लिम बिन अकील उसी के घर में मौजूद है। जब वो रात को आता है, आने के बाद खाना वगैरह मांगता है, खाना खाता सो जाता है। उसके बाद फिर जब देखा कि मेरी माँ बार बार अंदर आती जाती है, अंदर बार होती रहती है, तो उसको कुछ डाउट हुआ। उसके बाद पूछने के बाद माँ ने बता दिया। जब माँ ने बताया तो कुछ कहा नहीं, सीधे गया मोहम्मद बिन अशअस के बेटे से कहा, उससे इसके ताल्लुकात थे। कहा जिसकी तलाश हो रही है वो तो हमारे घर में मौजूद है। अब वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद इब्न अशअस के ज़ेरे निगरानी एक फौज भेजता है। अब वो फौज आती है, वो सिपाही लोग आते हैं। आने के बाद पूरे घर का घेराव कर लेते हैं। तो मुस्लिम बिन अकील हैं घर के अंदर थे। जब ये सिपाही आते हैं सबको बाहर कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर आप जंग करते हैं, फिर ये दाखिल होते हैं, आपने उन्हें फिर बाहर किया है। लेकिन बड़े हर तरह है, चारों तरफ से ये सिपाही है, सबके सब अपने आप के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप भी हार नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब आप जंग करते करते हार जाते हैं, दीवार का किनारा पकड़ के आप खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद इब्न अशअस कहता है कि मैं आपको अमान देता हूँ, आपको मैं अमान देता हूँ, आप मेरे साथ चले, आपका कोई कुछ भी नहीं करेगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील आप उसकी अमान को सुनकर उसके साथ हो लेते हैं। आपको घोड़े पर बिठाया जाता है। घोड़े पर बिठाने के बाद लेके चलते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचाया जाता है। जब आप वहां जाते हैं तो याद रखिए वहां जाने से पहले ये तूवा नामी खातून के घर पर जब सिपाहियों ने घेरा था और हमला किया था, उसी में एक बदबख्त जिसका नाम हुमैर बिन हुमरान है, उसने तीर चलाई थी। उसी के तीर से मुस्लिम बिन अकील के होंठ कट गए थे, तो दांत निकल गए थे, बाहर आ गए थे। इन तकलीफों के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे। मुस्लिम बिन अकील को घोड़े पर बिठा करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचाया जाता है। वहां आप तशरीफ ले जाते हैं। आपने कहा मुझे प्यास लगी है। एक बदबख्त बोलता पानी नहीं दिया जाएगा। आपने कहा मुझे प्यास लगी है। किसी ने कहा पानी देने में क्या जाता है। आखिरकार आपको पानी दिया जाता है। जब आप पानी करीब करते होंठ के करीब करते हैं, जैसे आपने करीब किया तो देखा पूरा का पूरा पानी खून से शराबोर हो गया। आपने समझा कि आज अब मुझे पानी मैसर नहीं होगा। आपने छोड़ दिया, पानी नहीं पिया। बहुत सारी गुफ्तगू होती है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तुमने माहौल यहाँ खराब किया है, यजीद की बगावत की है, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं हमें बुलाया गया था, हम खुद से नहीं आए थे, खतूत भेजे गए थे। मेरे इमाम ने मुझे इसलिए भेजा, यहाँ लोगों ने दरखास्तें पेश की थी, तब मुझे आना था, तब मैं आया, मैं खुद से नहीं आया। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कितनी ज़्यादतियां करता है, किस तरीके से जुल्म व तशद्दुद आपके ऊपर करता है। आखिरकार जिसकी तलवार से, जिसके तीर से आपका होंठ जख्मी हुआ था, उसी से कहा इनको छत पे ले जाओ और ले जाने के बाद इनको शहीद कर दो। और शहीद करने से पहले कहा कोई तमन्ना है, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू है। तो मुस्लिम बिन अकील ने देखा एक शख्स उस पर नजर पड़ी तो कहा इससे कुछ वफा की उम्मीद है। कहा मेरी कुछ वसीयतें हैं, उस पर अमल करना। पहली बात तो ये है कि 700 दिरहम मैंने कर्जा लिया था, वो कर्जा तुम मेरी तरफ से चुका देना। और दूसरी बात ये है कि मैंने खत लिखा था इमाम अली मकाम को, उनको जवाब दे देना कैसा ऐसा हो गया। तीसरी बात ये है कि मुझे शहीद करने के बाद मुझे जमीन पे न फेंका जाए बल्कि मुझे दफन कर दिया जाए। ये आपने 3 बातें पेश की थी। इन बदबख्तों से उम्मीद नहीं और न हुआ।
आखिरकार आपको यानी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, गवर्नर हाउस के छत पर ले जाकर के बुकैर बिन हमरान ने आपको शहीद किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मुस्लिम बिन अकील चले तो गए, लेकिन वफादारी का दामन नहीं छोड़ा, वफादार बन के रहे। इमाम अली मकाम के नाम पर अपनी कुर्बानियां दे के दुनिया वालों को बता दिया कि लोगों याद रखो, दुनिया सब को छोड़ के जाना है, लेकिन तुम अहले बैत की मोहब्बत में मर जाओगे, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, तुम्हारा नाम मकाम तुम्हारा मकाम ऊंचा हो जाएगा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद पता लगाया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, इनके साथ इसके 2 बच्चे भी आए थे। उन बच्चों की तलाशी जारी है, जो ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का हुक्मनामा नाफिज हो गया, ऐलान हो गया। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने क्या किया था, अपने बच्चों को जब मुख्तार के यहाँ से आप चले, उसी दरमियान में काजी शुरैह के यहाँ आपने भेज दिया था बच्चों को। काजी शुरैह के पास ये बच्चे मौजूद थे। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ऐलान होता है तो काजी बिन शुरैह वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे असद से कहा, इन बच्चों को ले जाओ बाबुल इराक़ील के पास, वहां से एक काफिला मदीना जाने वाला है, उसी काफिले के साथ ये बच्चे चले जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे। ये है मोहब्बत। काजी बिन शुरैह ने अपना काम तो किया, अपने बच्चे असद के जरिए इन बच्चों को बाबुल इराक़ील पहुंचा दिया। और जब ये बच्चे वहां पहुंचे तो देखा वो काफिला जा चुका था। बेटे ने देखा काफिला जा रहा है, गर्द उसकी नजर आ रही है। इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से कहा, देखो वो काफिला जा रहा है, गर्द उड़ रही है, उसी गर्द को देखते देखते तेजी के साथ जाओ, काफिला मिल जाएगा, काफिला मिल जाएगा। ये कहा और उसके बाद काजी बिन शुरैह के साहबजादे असद ये वापस चले आए। ये दोनों नन्हे नन्हे बच्चे काफिले का पीछा करते हैं। पीछा करते करते थोड़ी देर के बाद वो गर्द भी ओझल हो जाती है, काफिला भी गायब हो जाता है। रात भर चलने के बाद जहां थे वहीं नजर आए और ये उबैदुल्लाह के सिपाही चारों तरफ गर्दिश कर रहे थे। इन लोगों की नजर पड़ी, इन दोनों नन्हे बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास जब बच्चे पहुंचते हैं, उसने मशहूर नामी दारोगा के हवाले किया, कहा इन्हें महफूज तरीके से रखो, अभी मैं खत लिखता हूँ, जैसा जवाब आएगा उसी तरीके से काम किया जाएगा। मशहूर नामी दारोगा ये भी मुहिब्बे अहले बैत था। सुभान अल्लाह। जब इसने देखा है, देखने के बाद आहत किया, कहा कुछ भी हो जाए, मेरी जान चाहे चली जाए, लेकिन इन बच्चों की हमें मदद करनी है, इन बच्चों की हमें हिफाजत करनी है, जैसे भी हो इन बच्चों को बचाना है। मशहूर नामी दारोगा रात के सन्नाटे में इन बच्चों को लेकर अपने घर आया। घर लाने के बाद इन बच्चों को नहलाया, खिलाया, खाना खिलाया और उसके बाद इन बच्चों से कहा, ये मेरी अंगूठी है, ये मेरी अंगूठी से पहन लो, इसे ले लो साथ में और जाओ फला मकाम पर, वहां एक कोतवाल मिलेगा जो मेरा भाई है, उस भाई को मेरी अंगूठी दिखाना तो वो देखेगा, तुम लोगों को वो मदीना पहुंचा देगा। अल्लाह। जिसको मोहब्बत होती है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मशहूर नामी दारोगा ने अपना काम कर दिया, इन बच्चों को पहुंचा दिया। ये बच्चे गए, वहां जाने के बाद रास्ता भटक गए। चलते चलते सुबह हो जाती है, देखा एक दरख्त है, वो दरख्त खोखला है, उस दरख्त के अंदर ये बच्चे जाके छुप जाते हैं।
उसी के पास एक चश्मा है, कुआं है, वहाँ एक आती है बादी पानी भरने के लिए। जब वो बादी आती है देखा, उसकी नजर पड़ी कि दो बच्चे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, सांप सा चेहरा है, चेहरा देखो जैसे लगता है चांद का टुकड़ा आ गया जमीन पर। देखने के बाद उस बादी ने इन बच्चों के करीब आने के बाद कहती, आप लोग कौन, कहां से आए हो, आपका नाम क्या, आपके बाप का नाम क्या है? मोहम्मद और इब्राहिम ने कहा मेरा बाप मुस्लिम बिन अकील है। कहा मुझे यही समझ में आ रहा था, आप लोग परदेसी हो, परेशान मत हो, मैं जिसकी खादिमा हूँ, मेरी जो मालिकन है वो मुहिब्बे अहले बैत है, आप लोग मेरे साथ चलो, मेरी मालिकन आप लोगों की हिफाजत करेगी, आप लोग अपने घर में रखेगी। वो बादी इन नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर अपने मालिकन के पास आती है और लाने के बाद उन्हें बताती है, वो भी खुशी खुशी कबूल कर लेती है। इन बच्चों को अपने घर में उसने रखा और रखने के बाद इन बच्चों की खातिर तवाज़ु की है। रात का वक्त गुजर रहा है, उसका शौहर इन्हीं बच्चों की तलाश में चलता रहा, ऊँट मर गया, चप्पल टूट गई, लेकिन इन्हीं की तलाश में दुनिया का लालची इंसान दुनिया घूमता रहा। और जब घर आके घर पे पहुंचता है, बीवी से खाना तलब करता है, बीवी ने खाना दिया, इसको कहा तुम सो जाओ, ये सो जाता है। रात का आधी रात जब गुजरती है, इन दोनों भाइयों में से एक भाई ने ख्वाब देखा, अब्बा हुजूर तशरीफ लाए हैं, मौला अली भी तशरीफ लाए हैं, नाना जान भी तशरीफ लाए हैं और फरमा रहे हैं तुम तो चले आए, बच्चों को कहाँ छोड़ दिया है, बच्चे तुम्हारे कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो भी अभी आने वाले ही हैं। जैसे एक भाई ने अपना ख्वाब बयान किया, दूसरे भाई ने भी बयान करना शुरू कर दिया। अब जब दोनों भाई अपना अपना ख्वाब बयान करते हैं तो चीख करके रोना शुरू कर देते हैं। जब रोते हैं आवाज जब बुलंद होती है, इस आवाज को सुनकर वो बदबख्त नाहनजार हारिस जो सो रहा था उठ जाता है। उठने के बाद चराग रोशन करता है, चराग जलाता है और चराग जलाने के बाद अंदर दाखिल होता है। देखा ये छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में हैं। पूछा आप लोग कौन हो, क्या नाम है? कहा हमारा नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा हमारे बाप का नाम मुस्लिम बिन अकील है। कहा अच्छा। उसके बाद फिर इसने अपनी बदबख्ती का मुजाहरा करना शुरू कर देता है। दोनों बच्चों के बाद जरा बड़े थे, जुल्फ थे, इन बच्चों के जुल्फ को पकड़ा और पकड़ने के बाद मारना शुरू कर देता है। इतने में इसकी बीवी आवाज सुनती है, भागते वक्त दाखिल होती है। कहा ये क्या कर रहे हो, इन बच्चों का जुल्म ना करो, प्यारे नबी है, इनसे मोहब्बत करोगे तुम निजात पा जाओगे, बदबख्ती का मुजाहिरा न करो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है मैं तुम्हारे सामने हो, तुम उसका बदला मुझसे ले लो। ये बीवी बड़ी नेक वक्त थी, अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा इसने किया और उसके बाद हर कोशिश भरपूर की और उसके बाद उसको लाके कहा तुम सो जाओ। आखिरकार वो अपने करतूत को बचा लाने के बाद वो आके सो जाता है। और जब सुबह होती है तो यही हारिस बदबख्त इन दोनों बच्चों को घर से निकालता है, घोड़े की नंगी पीठ पर बैठाता है और नंगी तलवार लेता है। लेने के बाद दरियाए फरात के करीब पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद दोनों बच्चों को जमीन पे उतारता है, जैसे लगता है कोई सामान हो जानवर की पीठ पर रख दिया गया हो और उठाकर के जमीन पर रख दिया जाए। उसी तरीके से इनको नीचे रखा, दोनों की जुल्फों को बांध के रखा था। बीवी को बर्दाश्त न हुआ, ये उनकी मोहब्बत में घर से तेजी के साथ दौड़ते हुए आती है। आने के बाद कहती है, पीछे से पकड़ लेती है अपने शौहर को और कहती है खुदारा ऐसा काम न करो वरना तुम क्या बताओगे दुनिया वालों को। लेकिन जब शैतान गालिब आ जाता है तो फिर उसको सुझाई नहीं देता, अपनी बीवी को ऐसा धक्का मारता है, बीवी जख्मी हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है और उसके बाद अपना काम करने के लिए नंगी तलवार जब बुलंद करता हवाओं में तो बड़े बेटे ने कहा
मेरे सामने मेरे छोटे भाई को ना मारो, अगर मारना है तो मुझे मारो। मैं अपने सामने अपने छोटे भाई की लाश कैसे देखूंगा। उसके बाद छोटे भाई ने, छोटा भाई बोलता है मेरे सामने मेरे भाई को ना मारो, मैं अपने बड़े भाई की लाश कैसे देखूंगा। इन दोनों की आवाजें हवा में गूंजती है। मैं ये समझता हूं उस वक्त जो चरित परिंद रहे होंगे, हिल गए होंगे, लेकिन ये शैतान इसको एहसास न हुआ। आखिरकार इसके ऊपर ऐसा शैतान मुसल्लत हुआ, इसने उसी तलवार से ऐसा वार किया। ये दोनों नन्हे नन्हे बच्चे, इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन देखो तारीख ये बताती है इसने अपनी तलवार से अपनी बदबख्ती का मुजाहरा इस तरीके से किया। इन दोनों नन्हे बच्चों की गर्दनों पर तलवार चला करके दुनिया वालों के सामने साबित कर दिया जो जालिम होता है इस तरह होता है। और सुन लो ए जालिमों, याद रखो जालिम की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, ज्यादा नहीं हुआ करती है। अल्लाह ताला ताकत देता है तो याद रखो उसका अंजाम भी उसको दिखाना आता है। इसने तो इन दोनों बच्चों को मंजिल मकसूद तक तो पहुंचा दिया। ये बच्चे तो कामयाब हो गए, अपने बाप के पास, अपने दादा के पास, अपने नाना के पास पहुंच गए। लेकिन अब जरा देखो हारिस का क्या हाल होता है। इसने दोनों शहजादों के बॉडी को दरियाए फरात में डाल दिया और दोनों सबों को एक टोकरी में रखा और रख करके लेके आ रहा है इनाम के लालच में कि आज मुझे भरपूर इनाम मिलेगा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास हारिस पहुंचता है। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहा इनाम लेने आया हो। क्या कारनामा अंजाम दिया? कहा आपके दुश्मन का सर लेके आया हो। उसने कहा बदबख्त मेरा कौन सा दुश्मन है जिसका सर तुम लेके आए हो? कहा वही आपके दुश्मन है, मुस्लिम बिन अकील के जो दो शहजादे थे उन्हीं का सर लेके आया हो। कहा बदबख्त जालिम, तूने तो मेरी तकलीफ बढ़ा दी। मैंने तो खत लिखा है यजीद को कि वो दोनों बच्चे पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जैसा आपका हुक्म होगा वैसा फिर हुक्म नाफिज किया जाएगा। मैंने तो इनकी जिंदगी की बात की है, मैंने तो इनको तहफ्फुज़ की बात की है कि हमारे गिरफ्त में हैं और तुमने इनका सर ला करके पेश कर दिया। याद रखो अगर कहीं मेरा भी सर मांग ले तो क्या जवाब दूंगा। उसके बाद उसी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उसी जगह पर हुक्म देता है जैसे ये सर लेके आया है इसका भी सर ले लिया जाए। जैसे ये सर लेके आया है ऐसे इसका भी सर ले लिया जाए, यानी इसकी गर्दन मार दी जाए। उसी जगह पर इसकी गर्दन मार दी जाती है। इसीलिए किसी ने कहा न खुदा ही मिला न बेसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, खसरत दुनिया वाला आखिरा के मिस्ताक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुस्लिम बिन अकील की शहादत, आपके शहजादों की शहादत, सही बात यह है बयान करने के लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए, हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा दर्दनाक वाकया है और आप लोग हैं तो यही सुनाओ, बिल्कुल सुनाएंगे। अपना दिल जरा नरम भी तो करो। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अल्लाहु अकबर। मुस्लिम बिन अकील ने कैसी कुर्बानी दी, आपके दोनों शहजादों ने कैसी कुर्बानी दी। कूफा की सरजमीन पर कूफियों ने अपना किरदार पेश करके बता दिया दुनिया वालों के सामने। आज भी हम यही कहते हैं जो मुनाफिक है वो कूफी है, जो जालिम है वो कूफी है। ये कूफियों का नाम सुबह क़यामत तक चलेगा, कोई इनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं करेगा। दोस्तों, कूफी न बनो, कूफी न बनो।
एक साहब ने कहा मैं बताऊं कूफी बताऊं? मैं कहा बताओ। कहा ये सब बैठे हुए सब कूफी हैं। अरे हमने कहा कूफा कहाँ है? कहा अरे कूफा कहीं भी रहे, कूफी हर जगह, कूफा कहीं भी रहे, कूफी हर जगह मौजूद है। बचाओ अपने आप को कूफी होने से। तुम रसूल पाक का कलमा पढ़ते हो, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो रसूल पाक के वफादार रहो, उसके आल से मोहब्बत करो, अरे बैत से मोहब्बत करो और मोहब्बत का जज्बा पैदा करते रहोगे, जहां कहीं रहोगे कामयाब रहोगे। दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जब मशहूर नामी दारोगा ने इन बच्चों को रिहा कर दिया, मैं पढ़ने के बाद सोचने लगा मुसलमान ऐसे ही होना चाहिए। मशहूर नामी दारोगा को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये बताओ तुमने बच्चों को क्या किया? कहा मैंने रिहा कर दिया। है हिम्मत बोलने की ऐसी? भला बताओ जो मनसब पर फाइज हो, जो दारोगा हो, वो ऐसा कह सकता है? कहा मैंने रिहा कर दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तुम डरे नहीं? कहा किससे? कहा मुझसे। कहा तुम हो कौन? तुम हो कौन कि तुमसे डरे? फिर कहा तुम्हें क्या मिला? कहा मुझे ऐसा सिला मिलेगा कि कयामत के रोज मेरी नजात हो जाएगी, मेरी बख्शिश हो जाएगी। तू कहता सिला क्या मिला? बहुत कुछ मिला। अब सवाल का जवाब इस अंदाज से होगा तो मामला तो दूर पकड़ेगा ना, मामला बढ़ गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इसकी गर्दन मार दो। कहा मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं जान की परवाह नहीं करता। मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर दिया। मुझे मोहब्बत थी अहले बैत से, मैंने अपना काम किया, उनको रिहा कर दिया। तुम्हें जो करना है करो। और सुन ले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, अगर मेरे पास 100 जानें हो तो मैं एक एक जान इनके नाम पर कुर्बान करता चला जाऊंगा। मैं कभी तुमसे डरूंगा नहीं, मैं अपने रब से डरता हूं। मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूं, अपने खुदा से डरता हूं और किसी से नहीं डरा करता। तो उसने जल्लाद बुलाया। जल्लाद बुलाने के बाद कहा इसको ले जाओ भरे मजमे में, लोगों के सामने इसको कोड़े लगाओ। मशहूर नामी दारोगा ने कहा जो तुम्हें करना है करो, मेरा काम हो गया। जब वो जल्लाद आता है, आने के बाद पहला वार करता है आपके ऊपर, तो आपने कहा इलाहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा कोड़ा मारा तो आपने कहा इलाहल आलमीन मुझे सब्र अता फरमा। तीसरा कोड़ा मारा, कहा अल्लाह मुझे बख्शिश का फरमान अता फरमा दे। चौथा कोड़ा मारा तो कहा इलाहल आलमीन मुझे अहले बैत की मोहब्बत में सजा मिल रही है। पांचवा कोड़ा मारा तो कहा ए अल्लाह मुझे अपने हबीब के पास बुला दे। ये 5 कोड़ा मारा। 5 कोड़ा मारने के बाद अब आवाज आपकी बंद हो रही है। इतना मारना है मारो। खुदा की बारगाह में पहुंच गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मुहिब्ब अहले बैत होते हैं अपनी जान की परवाह नहीं करते। ये दुनिया जो बरकरार है बाकी है, ये अहले बैत की मोहब्बत और उनके कदमों की बरकत है। जो हमको आज इज्जत मिल रही है उन्हीं के कदम की बरकत है। और ये वो लोग हैं जहां बैठ जाते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इनसे मोहब्बत करो, इमाम अली मकाम का गुण गाओ, उनका तज़किरा करो, उनकी तारीखें पढ़ो।
और सिर्फ सुनने ही से मसला हल नहीं होगा, बल्कि उनके नाम पर रोजा भी रखो, कुरान पाक भी पढ़ो, तिलावत करके सारे सवाब भी करो, रोजा रखो उसका भी सारे सवाब करो, जो रोजा रखे उनके इफ्तारी का इंतजाम भी करो। ये तमाम चीजें इमाम आली मकाम के नाम पर करो, सबीले लगाओ, खिचड़ा बनवाओ, शरबत पिलाओ, ये सब जायज है, दुरुस्त है, हलाल है, मुस्तासन है, बेहतर है, ये सब करो, ये सब करते रहो, इस्लाम जिंदा होता रहेगा। और जब इस्लाम जिंदा होगा तो तुम्हें भी जिंदगी मिलती रहेगी, इसलिए कि इस्लाम से हमारी जिंदगी है, इस्लाम की बका से हमारी बका है, इस्लाम बाकी तो हम बाकी है, इस्लाम नहीं तो कुछ भी नहीं, इस्लाम है तो ये दुनिया है, इस्लाम है तो सब है, इस्लाम नहीं तो कोई भी नहीं। याद रखिए कि कुछ लोगों की गलत फहमियां है, मुसलमान रहेगा तकलीफ होती रहेगी, मैं ये कहता हूँ तुम तकलीफ की बात करते हो, मुसलमान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे, नहीं समझे? मुसलमान नहीं रहेगा तुम भी नहीं रहोगे, क्या मतलब? मेरी बात समझ नहीं पाएगा। एक भी दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा, दुनिया बाकी रहेगी, एक भी, और वो भी खत्म हो जाएगा, तब सब खत्म, कहानी खत्म। तो हमें खत्म करने में क्यों लगे हो? हमें खतरा क्यों बता रहे हो? हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, अरे हम तुम्हारे लिए बका है, हम हैं तो तुम हो, हम नहीं तो तुम भी नहीं। ये है हमारा इस्लाम। मैं यहाँ वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये सोच रहे हैं जज्बात लाके बोल दिए, ये पक्की बात है, हकीकी बात है। कयामत कायम होगी, काफिरों पर होगी, मुसलमानों पर नहीं होने वाली है। ये तारीख है करबला, हम बार बार इसलिए दोहराते हैं कि लोगों पढ़ते रहोगे, तुम्हें जिंदगी मिलती रहेगी और तुम्हें जिंदगी मिलेगी, इस्लाम बाकी रहेगा। इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम के मानने वालों, सच्चाई के साथ ईमान पर कायम रहो और इस्लाम के अच्छे फॉलोअर बन के रहो। दुनियादारी दिल से निकाल दो, हिर्स तमा निकालो, बाहर करो। जिस तरीके से शुहदाए करबला ने शहादत देकर इस्लाम को बचाया है, उसी तरीके से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इस्लाम के पैरोकार बन जाओ, इंशाअल्लाह जहां रहोगे कामयाब रहोगे। अरे यही तो शहादतें हैं साहब, इन्हीं शहादतों ने हमें जीना सिखा दिया, इन्हीं शहादतों ने हमें जीना सिखा दिया, वरना कैसे जीना जानते। इमाम अली मकाम ने अपनी कुर्बानी देकर, अपने बच्चों की शहादत देकर, अपने कुंबे की शहादत देकर इस पूरी कायनात को बचा लिया है। अब उन्हीं का सदका, उन्हीं का खैरात खा रहे हैं। जहां देखो उन्हीं के नाम का सदका बढ़ रहा है, जहां देखो उन्हीं के नाम का हम सब कुछ खा रहे हैं। इज्जत मिल रही है उन्हीं के नाम से, हमें जाहो जलाल मिल रहा उन्हीं के नाम से, बरकतें मिलती उन्हीं के नाम से, इज्जत मिल रही उन्हीं के नाम से, सब कुछ हमको उन्हीं के नाम से मिल रही है। इसलिए उसका एहसान मंद रहो, वो मुहसिन कायनात है, वो मुहसिन है, उनका एहसान कभी इंसान चुका नहीं सकेगा। इसीलिए हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके नाम पर ये महफिलें मुनाकिद करते हैं, ताकि ये एहसान हमेशा बाकी रहे और एहसास भी बाकी रहे। हम ऐसे मौके पर मस्जिद के अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप लोग महफिले इमाम अली मकाम मुनाकिद करके ये चंद लोगों को आपने जमा करके मोहब्बत का इजहार किया, अपने ईमान का इजहार किया, अपने अकीदे का इजहार किया और मुहिब्बे अहले बैत होने का दावा पेश किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको सिराते मुस्तकीम पर कायम व दायम फरमाए। इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।